बात करते हैं अब रूस की। प्लान फुल प्रूफ है। प्लान कैसा कि जो हम सोच रहे हैं अगर वैसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि रूस और यूक्रेन में संघर्ष नहीं बल्कि शांति देखने को मिलेगी। जी हाँ, शांति कह रहे हैं हम। और 3 सालों से जारी संघर्ष को रोकने की जो कोशिशें हैं वो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनकी 28 सूत्रीय शांति समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अपने 2 खास दूत जो हैं उन्हें चुना, जिनमें एक है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और दूसरे यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने की बात है। क्या कुछ उस मुलाकात में होने वाला है और क्या ये दूत कोई खुशखबरी लेकर ट्रंप साहब के पास लौटेंगे? पुराने जमाने में होता था ना कि जब दूत शांति दूत जाते थे तो पैगाम लेकर पहुंचते थे, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वापसी होती थी। पर क्या इस पर अब विस्तार से बातचीत होगी और इस संघर्ष को रुकवाने के लिए किस तरह के जो प्रयास हैं उनमें अब तेजी आएगी? ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी समय से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच ये संघर्ष विराम की प्रक्रिया को अंजाम देने की बात की जाए। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार जो ये दूत है ये अपना कार्य किस तरह से करेंगे और कैसे खुशखबरी सुनाई जाएगी। तो रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के जो प्रयास हैं वो तेज कर दिए गए हैं। क्या खुशखबरी जल्द आएगी? और इस प्रयास की अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति पुतिन है उनसे ट्रंप के 2 खास दूत मिलने वाले हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से स्टीव विटकॉफ, आर्मी सेक्रेटरी डेन डिस्क्रॉल यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने वाले हैं। दोनों पक्षों का जो मन है उसे टटोला जाएगा, क्योंकि मतभेद और मनभेद दोनों हैं वहां पर। और ट्रंप को दोनों पक्षों में सहमति की उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि असहमति के कुछ ही बिंदु अभी बचे हैं, यानी कि सहमति पर ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ट्रंप। लेकिन ये तो बात हमने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन की, लेकिन आखिरकार ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इसीलिए क्या शर्त रखी गई? उन्होंने वार्ता में यूरोपीय सहयोगियों को शामिल करने की मांग की। लगातार वो हमेशा कई बार ऐसी वार्ताएं हुई और यूरोपियन जो सहयोगी हैं उनको शामिल करने की बात करते रहे हैं। किसी भी बातचीत में यूरोपीय सहयोगियों को शामिल किया जाए, ज़ेलेंस्की विवादित मुद्दों पर भी चर्चा के लिए तैयार है, यानी कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है उस पर भी बातचीत के लिए तैयार है। अब शांति दूत अगर जा रहे हैं तो शांति के जो प्रयास हैं वो किस तरह से पटरी पर आएंगे और रफ्तार पकड़ेंगे? तो इन प्रयासों के बीच अगर देखा जाए तो रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। तस्वीरें लगातार हम देखते हैं। बीती रात की अगर बात की जाए तो कई ठिकानों पर हमले किए गए। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और रक्षा सुविधाओं पर अटैक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और लंबी दूरी के सटीक हथियारों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब हमले से हो क्या रहा है कि कीव और ओडिशा में बिजली गुल। अब जो ये मौसम है रूस की अगर बात या यूक्रेन की बात, पहले ही वहाँ पर वो सर्बियन कंट्रीज में आता है, ठंड ज़्यादा, और ऐसे में अगर आप बिजली गुल करते हैं तो आप समझिए कि वहाँ पर गीज़र और तमाम इन्वर्टर्स की कमी होगी और वो उस पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुश्किल स्थिति है और जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश, 28 सूत्रीय एजेंडा और ऐसे में जिन 2 दूतों की बात की जा रही है वो इस शांति प्रयास की प्रक्रिया को कितना स्पीड फास्ट कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इतना कहा जा सकता है कि जो यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध चल रहा है उस संघर्ष को अभी माना ये जा रहा है कि वो संघर्ष जो है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास थोड़ा सा अभी सफल हो सकता है। उन्होंने विटकॉफ जो उनके इन्वॉय हैं, दूत हैं, वो जा रहे हैं। उसके अलावा जो उनके दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जारेड कुशनर, वो भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो बात बहुत कम लोगों को पता है वो मैं बताऊं आपको कि रूस में अमेरिका का एक आर्थिक प्रतिनिधि मंडल भी गया हुआ है जी। और वो ये तलाश रहा है कि रूस के साथ किस तरीके से आर्थिक संबंध बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ रूस और यूक्रेन का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका इसमें अपने आर्थिक हित को भी साधना चाहता है। आपको पता है कि यूक्रेन से उन्होंने मिनरल डील किया है। रसिया ने उस समय ऑफर किया था कि अगर आपको मिनरल चाहिए तो मैं भी आपको मिनरल दे सकता हूं। अब स्थिति यह है कि अमेरिका अब रूस के साथ एक आर्थिक जो है संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या क्या व्यापारी हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में,
तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति में है और जो रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष है उसकी जो शांति है, उसकी शांति रूस और अमेरिका के बीच के व्यापारिक संबंध कैसे होंगे, इससे भी थोड़ी सी जुड़ गई लग रही है। और वहीं अखिलेश, क्योंकि लगातार ज़ेलेंस्की जो हैं, जब भी इस तरह की शांति वार्ता की अपील की जाती है तो वो यूरोपियन सहयोगियों को जोड़ने की मांग करते हैं। इस पर किस तरह से अब आगे आप कार्रवाई होती हुई देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ज़ेलेंस्की को ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि शायद अमेरिका का कोई अलग एजेंडा भी है रूस और यूक्रेन के बीच शांति के अलावा। तो इस एजेंडे को ज़ेलेंस्की शायद समझ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाए, कोई भी बातचीत हो। उसमें देखिए, अमेरिका की जो दोहरी नीति है, एक तरफ वो लोगों को यह कहता है कि रसिया से कोई तेल और गैस नहीं लीजिए, दूसरी तरफ अपने खुद व्यापार को बढ़ाने के इच्छुक है। तो इसी में थोड़े से भ्रम की स्थिति है, जिसको कि भाग पर ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के देशों को शामिल किया जाए, ताकि एक तरफ उनको सुरक्षा की गारंटी भी मिले, जो अस्वस्थ सुरक्षा है, जो नॉन सिक्योरिटी स्थिति होती है, वो उसकी गारंटी भी मिले, और उसके साथ साथ जो बाद के जो दिन हो उनकी जो ख्वाहिश है कि यूरोप के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े, क्योंकि यूरोप भी उनको लगातार मदद करने के लिए आगे आता रहा है। निश्चित तौर पे अमेरिका ने भी मदद की है, लेकिन यूरोप लगातार बिना किसी हील हवाले के उनको मदद करता रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि एक तरफा सिर्फ अमेरिका नहीं रहे, बल्कि यूरोप भी इसमें शामिल हो, ताकि ज़ेलेंस्की के पास सुकून का एक मौका हो कि केवल रूस से अमेरिका डील करके कुछ उलूल जुलूल, क्योंकि आप जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ज़ेलेंस्की को कुछ समझौता करना पड़ेगा, अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। यह बात अभी तक यूरोप नहीं बोला है, तो इसलिए ज़ेलेंस्की को यूरोप पर थोड़ा सा ज्यादा विश्वास है। जी, पॉजिटिवली देखें तो अब हम चाहते हैं कि शेर आया और शेर आ ही जाए, यानी कि शांति जो है वो कायम हो जाए। लेकिन अब आने वाला जो मौसमी, अगर हम मौसम को करवट बदलते हुए देखें दोनों देशों के लिए, तो दोनों देश अगर बिजली के ढांचों पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आम जनता है उसे कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।